कहता है एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु एक्स कोमा वाई 1,2 7,0 संरेख है। एक्स वाई में क्या हमें स्थापित करना है, तो संबंध स्थापित करना है। हमारे पास में नियामक है, तो नियामक क्या वो है, 3 गो। कौन कौन से देखिए, पहला है एक्स कोमा वाई, ठीक है। दूसरा नियामक हमें कितना है, तो दूसरा नियामक दिया है 1,2 1,2 और तीसरा 7,0 7,0 है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अब देखेंगे, ऐसा लिखेंगे ई x1 हो गया, ई y1, ई x2, ई y2, ई x3, ई y3। तो x1 के वैल्यू, x2 के वैल्यू, फिर x3 के वैल्यू लिखेंगे, यानी लिखेंगे y1, y2, y3 के वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x1 कितना है x, x2 1, और यहाँ पे कितना है 7, तो 7 लिखेंगे। y1 कितना है, तो y, y1 है y, y2 है 2, y3 कितना है 0। तो हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज के तीनों बिंदु, अगर तीनों नियामक अगर संरेख होगी, तो इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 और क्या होता है x1, x2, x3, फिर क्या होगा x1, यहाँ लिखेंगे y1, y2, y3, और जो यहाँ लिखे वही चीज़ बा एक बार और लास्ट में लिखेंगे। जो शुरू में लिखेंगे से लास्ट में, जो शुरू में लिखेंगे से लास्ट में। अगर x1 को शुरू में लिखें तो यहाँ लास्ट में भी x1 लिखेंगे। अब x1 के जगह पे x1, x2 के जगह पे x2, x3 के जगह पे x3, y1 के जगह पे y1, y2 की जगह पे y2। तो x1 का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा x है, तो x चलो लिख देते हैं। x2 का वैल्यू कितना है 1, x3 का 7, और फिर x1 का वैल्यू कितना है x, तो लिख दिए। y1 का वैल्यू कितना है y, y2 का वैल्यू कितना है 2, y3 0, y1 का वैल्यू कितना है y। अब हम लोग तिरछे गुना कर लेंगे, तो y में गुना x में गुना 2 से 2x हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा प्लस y। अब 0 में 1 से गुना तो 0, 7 में 2 से तो 14, यहाँ पे हो जाएगा 7y, और ये हो जाएगा का चीज 0। तो 1/2, तो 1 क्या हो जाएगा 2, 2x है तो 2x, 7 और 1 8y, और प्लस में कितना है 14 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 8y, 2x प्लस 8y, 2x प्लस 8y, और प्लस में क्या है 14। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा कि 2 में x गुना किए तो 2x, y में x गुना करेंगे तो ये माइनस में आएगा, एक बार प्लस तो एक बार माइनस, तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं, फिर प्लस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ प्लस तो यहाँ क्या आ जाएगा -0। तो हम लोग अगर यहाँ से देखें
यहाँ से देखें तो क्या होगा, तो 1/2 2x है तो 2x, और 7 दूनी 14 है ना, तो y क्या हो जाएगा माइनस में ना, -14 होगा। कैसे कर रहे, तो -14 आई प्लस 7y हो जाएगा, तो 2x और प्लस 7y में से y जाएगा तो 6y और माइनस कितना है, और माइनस है 14, बराबर में क्या होगा 0। तो 2x प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा 14। अगर काटेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा x, और 2 से 6y में भाग देंगे तो 3y, और बराबर में क्या हो जाएगा ये 7। तो एक निकला 2x प्लस 6y बराबर 14, एगो x प्लस 3y बराबर 7। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे x2 में 2x से गुना किए, जैसे देखो अगर यहाँ से हम गुना करिए तो यहाँ से हमें 2x हो गया, y1 में गुना करेंगे तो -y में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या गुना करेंगे कि 0 में 1 से अगर गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0, लेकिन जैसे आप देखो इस तरफ गुना कर दो तो प्लस में, और इस तरफ गुना करेंगे तो माइनस में लिखना है। अगर इस तरफ हम कर रहे हैं तो प्लस में, और इस तरफ कर रहे हैं तो माइनस में, तो इस तरफ कीजिएगा तो -14 लिखिएगा। अगर इस तरफ कर रहे हैं तो माइनस में, और इस तरफ कर रहे हैं तो प्लस में, यानी कि जैसे राइट ऐसे सही मारते हो ना तो सही के जैसे करेगा गुना करेगा तो माइनस में, लेकिन आप उल्टा सही मारते हो ऐसे सही मारते हो तो प्लस में।